नमस्कार, मैं विशाल शर्मा रघु इंटरनेशनल स्कूल से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, कक्षा 9वीं विषय हिंदी और आज का हमारा प्रकरण है काव्य खंड से लिया गया है। काव्य खंड में जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे रहीम के दोहे और रहीदास के दोहे, रहीदास के और रहीम के दोहे नामक पाठ हमारा संपन्न हो चुका है विद्यालय में। यदि कुछ छात्र उससे वंचित हैं तो वे नोट्स एकत्रित कर लें। वे जो छात्र विद्यालय आ रहे थे नियमित रूप से, उन्होंने अपनी कॉपी में नोट किए हुए हैं, तो आप भी उनकी मदद से और अपना कार्य पूर्ण कर लें। छात्रों, ये जो है आज का हमारा प्रकरण एक फूल की चाह, ये हमारी हिंदी स्पर्श का अंतिम पाठ है। इसके बाद बचे हुए 2 पाठ संचयन के बाद में संपन्न होंगे। छात्रों, एक फूल की चाह के लेखक के विषय में जानते हैं। ये कवि सिया राम शरण गुप्त इसके जो है कवि हैं। छात्रों, सिया राम शरण गुप्त कौन थे, इनका जीवन परिचय देखते हैं। सिया राम शरण गुप्त का जन्म, गुप्त जी का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ था। इनके बड़े भाई का नाम मैथिली शरण गुप्त था और इनके पिताजी भी जो है कविताएं लिखते थे। इन्हें कविता लिखने का जो कार्य है वह अपने घर से ही सीखने को मिला। सिया राम शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं मौर्य विजय, आरदा, पाथे, मृणमयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दूरबादल और नकुल है। इनकी भाषा शैली सरल एवं व्यवहारिक शब्दावली लिए हुए है। इनकी भाषा में खड़ी बोली और संस्कृत की तत्सम शब्दावली दृष्टिगोचर होती है। इन्होंने वर्णनात्मक, भावात्मक विचारों का समन्वय अपनी रचनाओं में किया है। आती है एक फूल की चाह। एक फूल की चाह गुप्त जी की प्रमुख रचना है और लंबी कविता है। ये जो आज का हमारा पाठ है, ये पाठ उसी का एक अंश मात्र है, जिसमें गुप्त जी ने एक मरणासन बालिका का वर्णन किया है। वह मरणासन बालिका जो कि उसकी तबीयत खराब होती है, वह बहुत बीमार होती है। कुछ महामारी के कारण वह इतनी बीमार होती है कि वह मरने की अवस्था में होती है। लेकिन उस बालिका की चाह क्या होती है कि मुझे माता जी के मंदिर से माता जी के चरणों में चढ़ा हुआ फूल चाहिए। उसके पिता उसकी यह इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में जाते हैं, किंतु वहां पर जो उनके भक्त रहते हैं वे हमेशा भगवान के चरणों में रहते हैं और वह कहते हैं कि भगवान सबके लिए एक समान है। किंतु भगवान सबके लिए एक समान है और चाहे बड़ा हो या छोटा हो या उच्च हो या नीच हो, सभी ईश्वर के लिए एक हैं। लेकिन वे ही वक्त जब इस बालिका के पिता को मंदिर में देखते हैं, बालिका का पिता मंदिर में पूजा करते हैं और पूजा करने के पश्चात एक फूल लेकर वह जब आते हैं तो उन्हें पकड़ लिया जाता है और वो उच्च वर्ग के लोग उन्हें घसीटते हुए न्यायालय में ले जाते हैं और न्यायालय में ले जाकर उन्हें यह दंड देते हैं और
कहते हैं तुम नीच जाति के होकर तुम मंदिर में क्यों घुसे, तुमने अपराध किया है और ये अपराध की जो है सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। इस तरह न्यायालय उस बालिका के पिता को सजा सुनाता है और इसी के साथ में जब सजा पूर्ण हो जाती है 7 दिन की जेल के पश्चात, जब वह पिता अपनी बेटी को देखने वापस आता है तो उसकी बेटी जो है खत्म हो जाती है, वह मर जाती है और मरणोपरांत उसका अंतिम संस्कार चल रहा होता है और उस पिता की करुण पुकार यही होती है कि मैं मेरी बेटी को एक फूल ना दे सका। इस तरह का गुप्त जी ने उस करुणामयी स्थिति का वर्णन किया है जिस स्थिति से वह एक गरीब जूझता है और समाज की जो है बुराई होती है उससे वह ग्रसित होता है। तो छात्रों, इस कविता की हमें सीख यही मिलती है कि कभी भी इस संसार में कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, कोई छोटा और बड़ा नहीं है, हम सभी समान हैं। हमारे अंगों में वही रक्तवाहिकाएं हैं जो आपके पास में हैं, जो किसी और के पास में हैं। इस दुनिया में सभी जीव हैं और हम मनुष्य हैं। मनुष्य एक जात है, एक जाति है, तो हमें भी जो है छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव आज भी हमारे संसार में है, तो हमें इसका त्यागन करना चाहिए। छात्रों, इस पाठ को पूरा अच्छे से पढ़ें और इस कविता को पढ़ें और इसका अध्ययन करें। इसके जो प्रश्न उत्तर होंगे वो आपके लिए भेज दिए जाएंगे। ठीक है छात्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन ध्यान ये रहे कि आपके कुछ भी पाठ जो है वह छूटना नहीं चाहिए। आपके विद्यालय में जो बच्चे आ रहे हैं, जो छात्र आ रहे हैं नियमित रूप से, उनसे आप नोट्स लें और अपने कार्य को पूरा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।